वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यूम स्याह दिन। हक खुदरादियत से महरूम मजलूम कश्मीरी मुजाहिदीन और अवाम की तंजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में पाकिस्तान में पहली बार कश्मीरियों के हक खुदरादियत और हकूक की बालादस्ती के सिलसिले में ऐवान बाला तक आवाज पहुँचाने में अपनी सहाफती खिदमात अंजाम देने में कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल मसरूफ अमल है। इस सिलसिले में इदारे कश्मीर न्यूज चैनल की सहाफती इंतजामिया कश्मीर की आज़ादी और हक खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें अदलिया के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ दीगर इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज पैगामात के जरिए कश्मीरी अवाम की हौसला अफजाई फ्राहम की जाती है। कश्मीर स्पेशल सीनियर सहाफी शेख अजीजुर रहमान की क़यादत में पहला यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल होने का एजाज रखता है। इदारे की इंतजामिया को कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की अदालतों के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज करने का फख्र हासिल है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, Joint Secretary, Journalist Association of Pakistan, Islamabad. For further information, contact Kashmir News Channel Digital 0325 8257 381 0346 8682 037. आपका मेजबान शेख अजीजुर रहमान। आज हम जिला कचहरी खानेवाल में मौजूद हैं और जिला कचहरी खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाली मिस शेरा राना साहिबा हमारी मेहमान हैं और हमारी मेहमान की नशिस्त का हिस्सा हैं। हमारा मौजू है आज का वकील अपने कौमी और अदालती फ़राइज़ पूरे कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। शहला राना एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल। अपने तालीमी पस मंज़र के बारे में कुछ आगाही फराहम करें। मेरा मैट्रिक जो है वो गुजरावाला डिवीजन से है और मेरा जो ग्रेजुएशन और एलएलबी है वो बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से है और उसके बाद से ऑलमोस्ट 10 ईयर से मैं जो कंसेक्टिवली प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैडम, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा तालीमी जो निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर होता जा रहा है, लेकिन उसमें मज़ीद जो आईटीज़ के और काफ़ी अब जो मॉडरेट सिस्टम हो रहा है उसकी बहुत ज़रूरत है। मैडम, आपके दौर में और हमारे दौर में तालीम के साथ साथ तरबियत पर तवज्जो दी जाती थी, लेकिन देखने में आजकल यह आया है कि आजकल तरबियत का बड़ा रुझान पाया जाता है। आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करती हूँ कि तालीम के साथ तालीम से भी ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होती है। कितनी भी डिग्रियाँ आप ले लें, मुल्क के किसी भी कोने में जाकर, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर, वो जो तरबियत वाला गैप है वो फ़िल नहीं हो सकता। इसलिए तरबियत तो आपका पार्ट एंड पार्सल है। निज़ाम तालीम को कैसे फ़ाल बनाया जाए? निज़ाम तालीम को फ़ाल बनाने के लिए जो है वालिदैन का ख़ास तौर पे आपका सबसे पहली जो आपकी जो होता है सेंटर वो आपकी माँ की जो गोद है वो होती है। इसलिए सबसे पहले तो आपका घर का जो निज़ाम है, सिस्टम है, माहौल है बहुत अच्छा होना चाहिए। वालिदैन का उसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। शोबा कानून से कब और कैसे मुंसलिक हुई? मैं 2014 से जो है वो मेंबरशिप है मेरी खानेवाल से और कॉन्स्टेंटली मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और जो है मेरी फैमिली में और भी बहुत सारे लॉयर हैं। मेरे अपने भाई मेरे साथ हैं, यहीं पे खानेवाल के मेंबर है राना मोहम्मद अली। शुरू की तो आपने किसका चैम्बर ज्वाइन किया? मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की और मेरी अप्रेंटिसशिप थी वो थी पीर अहमद शाह जावेद हाशमी साहब के साथ। उसके बाद उनकी डेथ के बाद मैं पीर अहमद शाह खग्गा साहब से एफिलिएट हुई हूँ, लेकिन मेरी जो है वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने किन मुकदमात पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की और आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस है फैमिली इश्यूज़ के हवाले से, फैमिली लॉज़ और उसके अलावा क्रिमिनल साइड पे है, क्योंकि मेरा पहले जो बेसिकली ऑफ़िस था वो भी क्रिमिनल ऑफ़िस था जावेद हाशमी साहब का, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और अब जो है मैं अपने ऑनवर्ड जो ऑफ़िस में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ वो इन्हीं मामलात पे और बाकी सियासी मेरे जो है मसरूफियात हैं इस वक्त एक्टिविटीज़। आपकी अपने क्लाइंट के मुकदमात के मौके पर एक वकील के तौर पर क्या तरजीहात होती है?
سب سے پہلے کلائنٹ کا ٹرسٹ بہت ضروری ہوتا ہے. میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ٹرسٹ بلڈ ہو, اور میں بہت ساری چیزیں کلائنٹ کے پاکٹ کو نہیں کبھی بھی دیکھا, ان کے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ کر کے میکسیمم جیسے بھی ہو سکے, ایون کہ ان کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو بھی تھوڑا آگے پیچھے کر کے, الحمدللہ میں چاہتی ہوں کہ ان کا ٹرسٹ سب سے پہلے ضروری ہے. ڈسٹرکٹ پر خانے وال کی بات کی جائے جی جی. تو آپ ماشاء اللہ سینئر نائب صدر منتخب ہوئی ہیں. وکلا خواتین کے مسائل کیا ہیں؟ خواتین جو لیڈی لائرز ہیں ان کے مسائل میں سب سے جو وائٹل سب سے اہم ہے, مین ہے, وہ ہے ان کا جو لیڈیز بار روم ہے, وہ ابھی چھوٹا ہے. الحمدللہ ہماری اسٹرینتھ مور دین 90 ہو چکی ہے, اور اس میں سے 60+ ہماری جو ہے وہ آتی ہیں روٹین میں, اور اس کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں جو لیڈیز بار روم ہے وہ کافی چھوٹا ہے. تو کچھ خواتین وکلا کے حوالے سے آپ کے پاس ایسے کیا منشور تھے یا ہیں جس پر آپ منتخب ہوئی سینئر نائب صدر؟ جی الحمدللہ میرے منشور بھی ہیں, اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ان کو پورا کروں. اس میں ہمارا لیڈی لائرز کا بار روم کو ایکسٹینڈ کروانا ہے, خواتین کے لیے خاتون ملازمہ جو لائر ہیں ڈے کیئر سینٹر, سی ایم صاحبہ نے بھی کہا ہوا ہے, اور ہمارا جو ہے خاتون کا بڑا کردار ہے اب جو ہے خانے وال کی بار میں, پولیٹیکل بھی اور ادروائز بھی. اس وقت میرے ساتھ بھی کیبنٹ میں ایک اور لیڈی لائر ہے, لائبریری سیکرٹری ہیں, تو اس لیے ہمارا خواتین کے لیے بہت سارے مسائل کو پریورٹی پہ رکھ کے انشاءاللہ ان کو حل بھی کروائیں گے. اس کے علاوہ اور کن مقاصد پر آپ اپنی خدمات انجام دینا چاہیے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں فیئر پولیٹکس کو تھوڑا سا گروم کر پاؤں, کہ آگے جو سیاست جو ہے وہ کوئی پولیٹکس میں بزنس نہیں ہونا چاہیے, اس کو ایز اے بزنس نہ لیا جائے, ایز اے پروفیشن آپ کے اس میں کچھ ایجنڈے ہونے چاہیے, اور میری یہی کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فیوچر میں اچھا اور آسان بنایا جائے. میڈم جیسے کہ آپ نے پریکٹس حاصل کی اپنے سینئر استاد سے, آج کل کے نئے آنے والے وکلا میں تربیت کا بڑا دان پایا جاتا ہے, پریکٹس سے نالا نظر آتا ہے, کیوں؟ تھوڑی سی ڈیفیشنسیز ہیں, شاید وہ اس لیے ہیں کہ تربیت, وہی بات ہو رہی ہے تربیت, یہاں پہ بھی آپ کو بینگ ایتھیکلی بھی کچھ آپ کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. بینگ لائر وہ ایتھکس سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اسٹارٹ میں جب آتے ہیں تو کچھ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ گروم کرتے ہیں. جب سینئرز کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ایسا نہیں رہتا, اسٹارٹ میں کچھ ہوتا ہے, پھر اللہ کا شکر ہے سب صحیح رہتا کیا ہے. آپ سینئر نائب صدر کے عہدے پر منتخب ہوتے ہوئے اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے خواتین لائر کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گی؟ انشاءاللہ میری کیبنٹ بہت اچھی ہے. ہمارے بہت سارے ایسے ایکٹیو جو ہیں وہ گروپس ہیں. ابھی ریسنٹلی YLF ایک گروپ بنا ہے, وہ جو ہمارے نوجوان وکلا ہے ان کے مسائل پہ کام کر رہا ہے. تو میں انشاءاللہ ہم ینگ لائرز مل کے, اور ہماری پوری کوشش بھی ہے, خواہش بھی, اور میں اپنی اچھی کیبنٹ ہے ہماری, میں پر امید ہوں انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات کی مدد سے میں پر امید ہوں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. ہم اپنے ان مقاصد میں منشور کو پورا کریں گے. فرمایا کہ فیملی کیسز آپ کریں گے, اس میں اگر کوئی جھوٹا مقدمہ آتا ہے تو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جھوٹا مقدمہ تو نہیں ہوتا. کلائنٹ جو ہے وہ اپنے ایشوز جب وہ آپ کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دونوں طرف جب بھی کوئی جھگڑا یا تنازعات آتے ہیں ان میں ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے, دونوں کو لگتا ہے میں بھی سچا ہوں میں بھی سچا ہوں. آپ گھروں میں بھی دیکھتے ہوں گے, ہمیں بہت مشکل ہو جاتا ہے بینگ پیرنٹس بھی ڈیسائیڈ کرنا, دونوں بچوں کو لگتا ہے میں بھی سچا ہوں میں بھی سچا ہوں. کورٹ اس کو سنتی ہے, کورٹ پھر ان کے ویوز سارے جو ایویڈنس ہے وہ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی ہے, تو وہ اس کو پھر سچا ہو یا جھوٹا ہو یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ہم ان کے مسائل کو صرف کورٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے ساتھ ماتحت عدالتوں میں زیر التوا مقدمہ 16 لاکھ سے زائد ہیں. ضلع کچہری خانے وال کی کیا پوزیشن ہے؟ ضلع کچہری میں الحمدللہ کیسز کی جو ریشو ہے ان کا ڈیسائیڈ ہونا, ڈسپوز آف ہونا اچھا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اسی حساب سے ہونا چاہیے. جو پینڈنسی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن تھوڑی کرمنل سائڈ کچھ ماڈل کورٹس بن گئی تھی, تھوڑا سول سائڈ پینڈنسی ہے, اس کو تھوڑا گروم اپ ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. آپ اپنی لیڈی لائر کے لیے بڑے مسائل پہ دیکھنے میں آئے ہیں. ایک پارکنگ کا مسئلہ ہے اور ایک چیمبر کا مسئلہ ہے, جی آپ کیسے حل کریں گے؟ پارکنگ کا بھی ہے, سیکیورٹی کا بھی ہے, چیمبرز کا بھی ہے. ہم اپنی کیبنٹ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ان کو کل جو ہمارے لا منسٹرز ہیں یا جو بھی ہمارے ساتھ دوسرے ڈپارٹمنٹ ایسوسیٹ ہیں ان کے تعاون سے مدد سے انشاءاللہ ہم ان کو ایز سون ایز پاسبل حل کریں گے.
नए आने वाली वकला को आप क्या पैगाम देना चाहिए? नए आने वाले वकला के लिए यही है कि वो जो लॉ की फील्ड है इससे थोड़ा सा फेडअप हो जाते हैं कि यहाँ हर चीज़ ग्रेजुअली ठीक होती है, इससे मायूस नहीं होना चाहिए। वक्त के साथ साथ जो है आपको इस फील्ड में बहुत हर तरह से इज्जत भी मिलेगी और हर तरह के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और एंड यू मस्ट टू ग्रूम, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ग्रूम होता है। तो मैं यही कहूँगी कि उनको आना चाहिए। टाइम टेकिंग है ये फील्ड, लेकिन बहुत अच्छी है, मेहनत करें तो। सर मैडम, फ़लस्तीनी अवाम के मौजूदा वक्त में क्या फ्यूचर नज़र आता है? फ़लस्तीनी अवाम के अब तो कुछ हालात माशाल्लाह बेहतर हो चुके हैं वहाँ के, तो मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है, सारी चीज़ों को ठीक करने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत पाकिस्तान भी और हम वकला बिरादरी मिल के कुछ ना कुछ देखने उम्मीद को रखते ये हैं भी कि है, बेहतर होंगे। पाकिस्तान समेत 7 इस्लामी मुल्क इस जंगबंदी में खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आपके ख्याल में वीटो पावर, IMF या ज़ाती मफादात? ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें वही मेरा एक ही एजेंडा है कि ग्रेजुअली ठीक होती हैं, और हमारा जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं उनको भी पता है इस बात का, बीइंग मुस्लिम भी और अल्लाह पाक की ज़ात के आगे भी जवाबदेह हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वो नहीं करते। हर इंसान अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट बीइंग जो डिपार्टमेंट भी करते हैं, और उसका रिज़ल्ट चीज़ें थोड़ा टाइम से आती हैं। हम इमोशनली ज़्यादा देखते हैं चीज़ों को, सोचते नहीं हैं। थोड़ा हम टाइम से सुकून से देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह होगा भी। हो सकता है इस जंगबंदी में और मौजूदा पुरअमन सूरत हाल में उनका बहुत सारा किरदार हो। मैडम, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियासी। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, आज़ादी के मुंतज़र हैं। आपके ख्याल में नतीजा क्या बरामद होगा? ये एक हॉट इशू है, और बड़े बड़े अरसे से इस पे हमेशा से तबसरे भी हुए हैं, बातें भी हुई हैं, और नताइज के लिए पुरुमीद हैं। जो एफ़र्ट्स कर सकते हैं हर गवर्नमेंट या हर जो भी वकला और हम मौजूद रहते हैं, जो हमेशा से करते आए हैं और कर रहे हैं, तो बेहतर होंगी इंशाल्लाह। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत वक्त से मेरी यही है कि वो इसको सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को हाइलाइट्स किया जाए, इन इशूज़ पे बात की जाए, तो ही जब चीज़ें पूरी आवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने फेयर तरीके से आएंगी, तो फिर उनका कुछ ना कुछ सद्देबाब भी होगा। कश्मीर न्यूज़ चैनल के ज़रिए कश्मीरी अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? कश्मीरी अवाम की मैं हिम्मत को, जद्दोजहद को दाद देती हूँ। वो बहुत माशाल्लाह मेहनत वाले, लगन वाले और मुखलिस लोग हैं, और मैं उनसे यही पैगाम उनको देना चाहूँगी कि उनको जो है अपनी हिम्मत और जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।